अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की नारसिंग का कोई अमल डालें। जिस तरीके से मैंने ये अमल डाला है, वजाहत की है, मेरा चैलेंज है यूट्यूब पे इससे पहले किसी ने ये अमल इतनी वजाहत से नहीं दिया। नारसिंग एक बहुत बड़ा देवता है और इसकी ताकत बहुत ज्यादा। आप लोगों की फरमाइश पर मैंने नारसिंग का मोहब्बत का एक अमल डाला। यह अमल इतना तेज है, आग से भी ज्यादा तेज अमल है। आगे बढ़ने से पहले मैं तजर्बे की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। खुदा के लिए जब कोई अमल करे तो उसकी ज़कात अदा कर लिया करें। एक ही अमल की एक दफा 40 दिन की ज़कात अदा कर ले और उससे सारी उम्र काम लें। ये तो हो गई ज़कात की बात। अमल शुरू करते वक्त बेसब्रे ना हुआ करें कि अभी मैंने 2 मिनट अमल पढ़ लिया है और फलां लड़की कपड़े उतार के आ जाए और मेरी पैंट की जिप खोल के मुंह में डाल ले। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अमल शुरू करें तो उसे एंड तक लेके जाया करें। 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में, 13 दिन में, 18 दिन में कोई असर नजर नहीं आ रहा, अमल फिर भी मत छोड़ें। 21 दिन तक चलाएं। 21 दिन में असर नजर नहीं आ रहा तो कम से कम 40 दिन तक जरूर लेके जाएं। आप लोग क्या करते हैं, 2 दिन एक अमल पढ़ा है, 4 दिन एक अमल पढ़ा है, फिर नेट से देखा 2 दिन एक और अमल पढ़ लिया। इस तरह आप अपने मसले का सत्यानाश कर लेते हैं। एक छोटा सा मसला है, किसी वजह से अटक गया है। एक दिन आप हनुमान को बुलाते हैं, अगले दिन नारसिंह को बुलाते, उससे अगले दिन काली देवी को बुलाते, उससे अगले दिन आप कहते चलो सूरह कौसर पढ़ लूं। तो इस तरह करने से आप अपने अमल का सत्यानाश कर लेते हैं, बेड़ा गर्क कर लेते हैं। फिर वो जो आपका मसला है वो हल होने की बजाय और पेचीदा हो जाता है। और बेहतर ये होता है किसी मस्तनद बंदे की इजाजत से अमल किया करें, तो कोई वजह ही नहीं अमल ना चले। अब ये कुदरत के काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं देखने में नामुमकिन लगते हैं, आप एक दिन मेहनत करते हैं वो हल हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं देखने में छोटे लग रहे हैं, आप मेहनत करते हो वो काम 21 दिन तक, 40 दिन तक चला जाता है, हल हो जाता है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हल नहीं होते। तो एक हद तक हम अमलियात से ताकत हासिल कर सकते हैं, खुदा नहीं बन सकते। ये हकीकत की, सच की वो बात बता रहा हूं जो बहुत सारे आमिलीन को मेरी बात चुभेगी। बहरहाल जी, इस अमल की तरफ जाते हैं, बात करते हैं इसका तरीकाकार क्या है, इसकी भेंट क्या है। शमाल की तरफ मुंह करके बैठेंगे, हलवा पूड़ी या कम से कम हलवा अच्छी क्वालिटी का खुद बनाएं अपने हाथ से, वो ज्यादा बेहतर है। ये भेंट सिर्फ पहले दिन ही चाहिए। अगरबत्तियां बहुत ज्यादा जलाएं, बहुत ज्यादा खुशबू हो। होता क्या, ये अगरबत्तियों से खुशबू जला के धुआं उठ रहा है,
इससे हमारा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है दूसरी दुनिया से। ये सारा एक सिस्टम है। उसके बाद अमल शुरू करें रात 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद शुरू करें, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेहतरीन टाइम है वो है 12:15 से 1:15 के दरमियान का टाइम। ठीक है जी। अगले दिन वो हलवा जो है वो किसी वीरान जगह पर रखा है और बोले है नारसिंह बीर, ये आपकी भेंट है, तोशा है, तोहफा है, न्याज है, इसे कबूल करें और मेरा ये काम फौरन कर दें। इस अमल की आपने ज़कात करनी है तो 1080 मरतबा 40 दिन तक पढ़ लें। बगैर ज़कात के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कम अज कम जो पढ़ाई होगी 1080 होगी। 7 से 21 दिन तक जरूर पढ़ेंगे। हिसार करना जरूरी है, दायरा लगाना जरूरी है। अमल किस जगह पर किया जाएगा? घर में ये अमल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप एक ही घर में किसी ऊपर वाले पोर्शन पर अलग थलग रहते हैं कि कोई ऊपर ना आए जाए आपकी पढ़ाई के दौरान, तो आप ये अमल कर सकते हैं। ज्यादातर ये अमल वीरान जगहों पर किया जाता है, कब्रिस्तान में बैठ के किया जाता है। ये अमल दिन के वक्त भी आप कर सकते हैं कब्रिस्तान में बैठ के। ठीक है जी। वो कब्रिस्तान अगर क्रिश्चियंस का हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर मजबूरी है तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी कर सकते हैं, या वीरान जगह पर बैठ के कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, किसी खंडर में बैठ के कर सकते हैं, या ऐसे मकान में जहां आपके अलावा और कोई नहीं रहता वहां बैठ के कर सकते हैं। अमल की तरफ जाते हैं। हुब है दरकार नारसिंह मेरा यार, फूल गुलाब संधूर चढ़ाऊं, जिसको कहूं खैंच लाए, जिसको कहूं दीवाना बनाए, एक आन में फलां बिन फलां को लाए, जो ना लाए तो तेरी माँ बहन को तलाक तलाक तलाक। 1080 दफा 7 से 21 दिन तक पढ़ेंगे। अब मेरी बात गौर से सुन लें। जिस्मानी असर भी करेंगे, दायरा भी लगाएंगे। नारसिंह बीर एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप इसे पुकारेंगे अपने मंत्र के द्वारा, अपने मंत्र के जरिए इससे काम लेने जा रहे हैं, तो आसपास बहुत सी नेगेटिव शक्तियां, नेगेटिव ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी, जिसलिए हसार लगाना जरूरी है। अमल के दौरान कोई भी आवाज आए तवज्जो मत दें। जब न्याज भेंट पास रखेंगे और अगले दिन वीराने में रख कर आएंगे और मुंह से हुक्म लगाएंगे, नारसिंह ये मेरी तोहफा न्याज भेंट कबूल करो, तोशा कबूल करो, मेरा ये काम करो। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। कोई आवाज आए यूं लगेगा मेरे बाप ने आवाज दी है, मेरे बेटे ने आवाज दी, मेरे दोस्त ने आवाज दी है। नहीं देखना पीछे मुड़ के। और जब न्याज रखने जाएंगे और वापस आएंगे, कोशिश करना किसी से बात ना हो। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सकता था मैंने आपको दे दी है। जो करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता ना करे। शुक्रिया। खुदा हाफिज।